हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और आपका स्वागत है गौरव टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में, है ना। और इस टाइम आपका अर्थमेटिक का क्लास है और अर्थमेटिक में आपका क्या चल रहा है? रेशियो चल रहा है। लेकिन कुछ स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें जानना ज़रूरी है ऑनलाइन क्लास के बारे में, क्योंकि थोड़ा समय का उलट पुलट हुआ है। समय क्या उलट पुलट हुआ, ज़रा ध्यान रखिएगा। कल आपका बुधवार है और बुधवार से आप सभी को बताया गया होगा कि बुधवार से आपका इंग्लिश का भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है। और इंग्लिश पढ़ाएगा भी कौन? तो आपके अपने जाने पहचाने सर हैं, जिनका नाम आप सभी जानते हैं। किन्हीं से भी आप नवादा में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो 1 साल 2 साल पुराने स्टूडेंट होंगे, उनसे पूछेगा एस.एम. रंजन कौन थे, वो आपको बखूबी बताएंगे कि इंग्लिश में उनका क्या स्थान था नवादा में। ठीक है, तो कल उन्हीं का क्लास है और कल उनका पहला क्लास होगा। और पहला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश है वो ऐसे भी बिहार का थोड़ा सा इंग्लिश वीक होता है, तो ऊपर से कल पहला क्लास है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल का क्लास आप लोग मिस एकदम मत कीजिएगा। कुछ भी हो, कल सुबह 10 बजे आप लोग प्रेजेंट रहेंगे और प्रेजेंट रह के कल इंग्लिश का क्लास पूरी शिद्दत से करेंगे। जो भी सर लिखाएंगे, जो भी बोर्ड पे सर लिखाएंगे, सबका नोट्स आपके कॉपी में होना जरूरी है। सबको आप कॉपी में नोट कीजिएगा ताकि एक अच्छा कॉपी बन सके। जब तक क्लास चल रहा है तब तक देखिए, फिर आगे भी उपाय लगेगा। ठीक है, जब लॉकडाउन टूटेगा तो उसका अलग उपाय होगा, आपको फिर बताएंगे कि कैसे वो पढ़ाएंगे इंग्लिश जो। तब तक आप लाभ उठाइए ऑनलाइन क्लास का और अच्छे से कीजिए। खास करके इंग्लिश का क्लास तो एकदम जरूरी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आप अगर रेलवे पे रहोगे, रेलवे के भरोसे बैठे रहोगे, या फिर कोई और एग्जाम पे, एसएससी के अलावा, एसएससी का एग्जाम ही एक ऐसा है जो हर साल आते रहता है। हर साल आपको 10,000 15,000 वैकेंसी, या फिर 10,000 15,000 तो गलत बोल रहे हैं, मिनिमम 40,000 50,000 वैकेंसी आपको एसएससी हर साल देता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो आप एसएससी का अगर तैयारी करते हो तो आपको मैथ अच्छा होना चाहिए, आपका अंग्रेजी अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश। अगर ये 2 सब्जेक्ट पे आपका अच्छा कमांड है तो आप आगे चल के एसएससी में अच्छा कर जाओगे। और आपके एसएससी, आपके इंग्लिश वाले सर खुद एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, तो आपको अच्छे से गाइड करेंगे इंग्लिश कैसे अच्छा हो, और उनसे बेहतर आपको इंग्लिश में गाइड कोई और नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कल से क्लास कीजिएगा आप 10 बजे और हम आपको मिलेंगे रात को 8 बजे। रात को 8 बजे आपका एक दिन अर्थमेटिक का और एक दिन एडवांस का अल्टरनेट क्लास चलेगा। मिनिमम 1 घंटे के आसपास का क्लास होगा, आप उसको डेली कीजिएगा। मतलब एक दिन में 2 क्लास, सुबह 10 बजे और शाम को 8 बजे, ये 2 टाइम आपको क्लास करना है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखिए जरा क्या है कि आपको रेशियो स्टार्ट हो गया था। रेशियो मतलब स्टार्ट हुआ है, और रेशियो में एक पिछले टाइप में हम पढ़े थे गाय मुर्गा संबंधित प्रश्न, है ना। तो आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे, और जो हमारा अगला टाइप है, देखिए प्रश्न उसका बोर्ड पे आ गया होगा, तो हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। जरा देखिएगा लिखा हुआ क्या है। लिखा है A/B बराबर 5/3 है और B/C बराबर लिखा है 2/7। आपको बताना क्या है कि A/B/C क्या होगा। ठीक है, अब जरा सीखिएगा। इस तरह का प्रश्न कभी कभार आपको रेलवे में या फिर एसएससी के पीटी वगैरह में, नॉर्मल एग्जाम में आपको इस तरह का प्रश्न पूछता है। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आज के बाद ही प्रश्न कभी छूटेगा नहीं आपसे, इसका गारंटी तो हम लेते हैं। तो चलिए बने रहिए और देखते रहिए। देखिए तो कैसे बनेगा, जो ध्यान रखिएगा। कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो समझ लीजिए कि आपको एकदम नंबर देने के लिए आया है, या आपको मुफ्त का 1 से 2 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं कैसे इसको बना सकते हैं। जो ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए लिखा है A/B बराबर 5/3 और B/C बराबर लिखा है 2/7, और आपसे ABC पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, देखिए A और B का अलग अलग रेशियो है, B और C का अलग अलग रेशियो है। आपको दोनों को मिलाकर कह रहा है ABC का क्या होगा। अलग अलग है, अब सबको मिलाकर पूछ रहा है ABC का क्या होगा। बिल्कुल सिंपल। कभी भी अगर इस तरह से प्रश्न आए, आप एक काम करेंगे। काम क्या करेंगे, आपको देखना होगा इसमें और इसमें, इसमें और इसमें देखना होगा कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या। दोनों में कुछ कॉमन है, उसको देखना होगा। तो बताइए, तो AB और BC में कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हमको लगता है कॉमन मिल रहा है, और वो क्या है, B कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको हमने घेरा बना दिया, उसको घेर दिया हमने।
अब क्या है कि सेकंड वाले को घेरा है तो यहाँ भी आप सेकंड वाले को घेर दीजिए, यहाँ फर्स्ट वाले को घेरा है तो यहाँ भी फर्स्ट वाले को घेर दीजिए। घेरने के बाद आपको करना क्या है, ऊपर वाले संख्या का गुना नीचे वाले से गोल घेरा से और नीचे वाले संख्या का गुना ऊपर वाले गोल घेरा से कर देना है। कैसे? इन दोनों का गुना नीचे वाला गोल घेरा से और नीचे वाले का गुना ऊपर वाला से। तो करते हैं 5 दूना का 10, 3 दूना का 6, ए बी का वैल्यू तो निकल गया, इसको गुना करके अब पूछ रहा है किसका, सी का। अब सी का वैल्यू देखो 7 दिया है, अभी 7 का गुना इससे नहीं होगा, ऊपर वाले गोल घेरा से होगा, तो 7 का 21 हो जाएगा, जो कि आपका सही आंसर है। लेकिन हम अभी मान के चलते हैं कि अभी हम सीखे नहीं, ठीक है, अभी हम जानते उनते कुछ है नहीं इसके बारे में, नए समझ में आया हमको। तो एक बार फिर से जो कॉमन है उसको घेर दिया इधर सेकंड वाले को, तो इधर भी सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो इधर भी फर्स्ट वाला। घेरने के बाद करना क्या है कि ऊपर वाले संख्या का गुना नीचे वाला गोल घेरा से, नीचे वाले का गुना ऊपर वाले गोल घेरा से। तो क्या हो जाएगा, 5 दूना का 10, फिर 3 दूना का 6, बचा सी का वैल्यू 7 है, 7 का 21 हो जाएगा। नीचे वाला का गुना ऊपर से, ऊपर का गुना नीचे से। सुनिएगा, रुकिए, इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप बस सीखते जाओ, देखते जाओ, आपको इससे बेहतर सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। देखिए एक बार फिर से हम समझते हैं। आप तो एक तरीका तो सीख गए, आप एक तरीका सीख गए। क्या तरीका सीखे कि कॉमन जो है उसको घेर दो, जैसे इधर घेरे हो वैसे उधर घेर दीजिए और ऊपर वाले का गुना नीचे से, नीचे का गुना ऊपर से कर दीजिए, पहला तरीका। बहुत सारे स्टूडेंट और भी कई एक तरीका से बनाता है, सब स्टूडेंट का अपना अपना तरीका होता है, सारे टीचर्स अपने अपने अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर उस उतना करने का जरूरत ना है सर, आप एक काम काहे न किए, बी और बी जैसे सेम है तो यहाँ उसी तरह से घेर के काहे ना इसको सेम कर लेते हैं, मतलब बराबर। जैसे ये दोनों एक जैसा लग रहा देखने में तो इसको भी एक जैसा कर लीजिए देखने में। हम क्या, अच्छा उसके लिए क्या करें, तो बोला कि काम कीजिए सर, ऊपर 3 है नीचे 2 है, बराबर ना करना है, नीचे वाले का गुना ऊपर से कर दीजिए और ऊपर वाले का गुना नीचे से कर दीजिए, ऐसा बोला। उसके बाद बोला कि कीजिए गुना सर, 5 दूना का 10, 3 दूना का 6, अब सी का वैल्यू बोल रहा है तो 7 का 21, कोई ऐसा भी आपको बताएगा। लेकिन हमको वैसा करना और ना है, हमको फालतू चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, कोई और नियम पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। आपको बस यही नियम याद रखना है जो हम अभी बता रहे हैं। क्या, कॉमन घेर दिए, ऊपर वाले का गुना नीचे से, 5 दूना का 10, 3 दूना का 6 और 7 का 21, क्या आंसर होगा। सेम इसको देखिएगा, क्या कॉमन है, बी। अब सेकेंड वाला को घेरेंगे, फर्स्ट वाला को घेरेंगे, गुना करते हैं, 3 दूना का 6, 5 दूना का 10, 2 दूना 4, अब बचा डी का वैल्यू। डी का वैल्यू कितना है, 9, डी का वैल्यू 9, 9 पचे 45, हल करेंगे, आंसर क्या बनेगा हमसे, बढ़ जाए, समझिएगा जरा। रुकिए, हाँ जी ठीक है। चलो जल्दी से बनाकर दिखाएगा आप लोग, आप ही को बनाना है, एकदम बेसिक से चल रहा है, आप लोग को घबराने का जरूरत न है कि कैसे बताया जा रहा है, एकदम बेसिक से एकदम कमजोर विद्यार्थी को देखते हुए बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो जल्दी से बना के दिखाइए, इसका आंसर क्या होगा दोनों का, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है, दीजिए जल्दी से। चलिए बनाइए जल्दी से इसको। चलिए बनाएगा, बता दें हम, देखो यहाँ पे देखिए तो ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:4, जबकि बी अनुपात सी बराबर दिया है 7:2 और आपसे एबीसी पूछ रहा है। तो सिंपल है, अभी आपको हमने सिखाया है, हमने आपको क्या सिखाया कि कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न हो आप देख लो कि दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है जरा सा ध्यान दीजिएगा, बी और बी कॉमन है, तो यहाँ भी बी और बी को घेर दीजिए, जैसे इधर घेरे हो वैसे ही इधर घेरा होना चाहिए, जैसे इधर घेरे हैं वैसा ही इधर घेरा होना चाहिए। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, ऊपर वाले का गुना नीचे वाले गोल घेरा से। तो बताइए, तो 3 सते का 21, 7 चौके 28, अब बचा सी का वैल्यू 2, 2 चौके 8, क्या वहाँ पे बन जाएगा। देखिए तो कॉमन क्या है बताएगा, ए कॉमन है तो ए को घेर दिया, फर्स्ट वाला घेराया, फर्स्ट वाला यहाँ भी घेराया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ऊपर वाले संख्या का गुना नीचे वाला गोल घेरा से, 7 दूना का 14, 3 दूना का 6,
बचा सी का वैल्यू, सी का वैल्यू 5 है, 5 सते का 35, 5 का गुना गोल घेरा से 5 सते 35 हो गया। आप मिलाओ आंसर, क्या आपका इतना आ रहा है क्या? चल अगला है, लिखा हुआ है ए अनुपात बी अनुपात से 3:7:2 है, जबकि ए अनुपात डी बराबर 5:4 है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए बी सी और डी का रेशियो क्या होगा। आगे बढ़ जाइए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 2:5:4:3 है, और सॉरी 4, 5 और 7 है, जबकि बी अनुपात डी अनुपात ई बराबर 2, 3 और 4 है। चलिए आपको बताना है ए बी सी डी और ई का मान। जल्दी से बताइए तो क्या हो सकता है इसका आंसर। जो आराम से बनाइएगा, कोई जल्दबाजी है नहीं इसमें, आप आराम से बनाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है जो, ठीक है। तो जल्दी से जवाब देगा इसका, जल्दी से बनाइएगा, बना के कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका। 2 प्रश्न है, दोनों का जवाब आना चाहिए, ठीक है। चलिए बनाइए, 5 सेकंड और समय है आपके पास। चलो लाओ, देखो तो यहाँ पे लाइए, देखिए तो हम बना देते हैं। बताइए ऊपर और नीचे देख के बताइए क्या कॉमन क्या है। कॉमन पता चल रहा है आपको? तो हम कह सकते हैं कि ऊपर और नीचे अगर देख रहे हैं तो कॉमन हमको मिल रहा है क्या? ए कॉमन मिल रहा है। क्या सही है? क्या सही है? ए पहला में है, पहला को घेरा, पहला में है, पहला को घेरा, ठीक है। अब तीनों का गुना इस गोल घेरा से, तो 3 पचे का 15 हो जाएगा, 7 पचे का 35 हो जाएगा, 2 पचे का 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बचा डी का वैल्यू, डी का वैल्यू 4 है, 4 तिया का 12। नीचे वाले का गुना ऊपर वाले गोल घेरा से, वहां पे आ जाइए। कॉमन क्या है बताएगा कोई? कॉमन है बी, तो बी कॉमन है तो बी को घेरेंगे। सेकंड में है तो सेकंड वाला को, फर्स्ट है तो फर्स्ट वाला को घेरा जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ क्या ऊपर वाले का गुना नीचे वाला गोल घेरा से हो सकता है क्या? तो अगर तीनों का गुना इससे करेंगे तो 4 दूना का 8, 5 दूना का 10, 7 दूना का 14। अब आप ही बताओ, ये तीनों का गुना इससे हो गया, ये तीनों का गुना इससे हो गया, तो बचा तो डी और ई, डी और ई बचा है। अब इन दोनों का गुना 5 से होगा, तो 3 पचे का 15 और 4 पचे का 20। कैसे? डी और ई का वैल्यू 3 और 4 है ना, है तो इसका गुना ऊपर वाले 5 से, तो 3 पचे 15, 4 पचे 20। हल करेंगे, हल करके जो आंसर आएगा वही, हल करके जो आएगा वही आंसर होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला बना के देखेगा। चलिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4, 5 और 3 है, जबकि सी डी और ई बराबर 5, 2, 7 है। चलिए आपको करना क्या है? ए बी सी डी और ई का मान बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, ए अनुपात बी बराबर 5:3, जबकि ए सी डी बराबर 2, 4, 7। आपको बताना है ए बी सी और डी। चलिए देख लीजिए, आप देख लीजिए कैसे बनेगा, जो जल्दी से बना के दिखाएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए बनाइए। गाय मुर्गा के बाद आपका यही टाइप है, देख लीजिएगा असाइनमेंट में, असाइनमेंट में बिल्कुल सेम टाइप है आपका यही वाला, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बना के देखिए, जल्दी से जल्दी करेगा।
चलो देखो जरा, देखिएगा यहाँ पे, देखिए तो आपके सामने रेशियो दिया हुआ है, आप इसको और इसको देख के पता कीजिए कि कॉमन क्या है। तो इसको और इसको देख के पता चल रहा है कि कॉमन क्या है आपका, सी है। तो जो कॉमन है उसको घेर दिया, जो कॉमन है उसको घेर दिया। थर्ड वाले को घेरना है तो थर्ड वाले को घेरा, यहाँ फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाला घेरा जाएगा, ठीक है। अब क्या इसके बाद करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले का गुना नीचे वाले गोल घेरा से करना है। ऊपर वाले का गुना नीचे वाला गोल घेरा से तो कह सकते हैं 4 पचे का 20 हो जाएगा, 5 पचे का 25 हो जाएगा, 3 पचे का 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए डी और ई में, तो डी और ई में आ जाइए। डी और ई यहाँ पे है, तो डी और ई का वैल्यू 2 और 7 है, देख लीजिए। अभी दो इसका गुना ऊपर वाले गोल घेरा से होगा, तो 2 तिया का 6 और 7 तिया का 21। हल करके देखिए, आपका डायरेक्ट आंसर है। यहाँ पे और कॉमन क्या है, ए, तो जो कॉमन है उसको घेर दिया, जो कॉमन है उसको घेर दिया, ठीक है। अब ऊपर वाले का गुना नीचे वाला गोल घेरा से, तो 5 दूना का 10, 3 दूना का 6, बचा सी और डी, सी और डी बचा है। अब इसका गुना इससे हो जाएगा, तो 4 पचे का 20 और बताइए 7 पचे का 35। हल करेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर है। तो क्या हम इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं? हमको लगता है कि अभी समझ में आपको अच्छे से आ गया है ना, तो इसको छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आपको ही समझ में आ चुका है। तो चलिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी तरह के प्रश्न को थोड़ा सा बदलते हैं, देखिएगा जरा। चलो देखो जरा, देखिए तो लिखा हुआ है ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 5:7, सी अनुपात डी 4:4। चलिए लिखा गया तो 5 ही रहेगा। चलिए आपको बताना है यहाँ से ए बी सी और डी का वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे भी प्रश्न है, ए अनुपात बी बराबर 3:2, बी अनुपात सी बराबर 5:1, सी अनुपात डी बराबर 4:5 और डी अनुपात ई बराबर आपका है 2:3। चलिए 2-3 नहीं रखते हैं, कुछ और दे देते हैं, चलिए 7 दे दिया। आपको बताना है क्या, ए बी सी डी और ई का मान। चलिए 2 प्रश्न आपके सामने आया है, जल्दी से इसको बना के दिखाइए और बताइए तो क्या इसका जवाब हो सकता है। आपके पास समय है 20 से 25 सेकंड का। चलिए 25 न 30 सेकंड का समय देते हैं, 30 सेकंड का समय है, जल्दी से इसको हल कीजिए और बताइए तो क्या इसका आंसर हो सकता है जो, और बन जाएगा आपसे। ऐसा भी कोई भारी प्रश्न है नहीं, आपका पढ़ा हुआ भी होगा, तो जल्दी से इसको बना के दिखाइए, ठीक है। बनाएगा, चलिए बनाइए जल्दी से। चलिए बनाइए जल्दी से आप लोग। बहुत सारे लोग इसका जवाब जानते होंगे, बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं भी जानते होंगे, तो चलिए बताएं हम। आइए देखिए जरा, लाइए तो हम बना के दिखाते हैं, ध्यान देगा। हमको वैल्यू निकालना है किसका, पहले ए बी सी और डी का, मतलब सबका अलग अलग दिया हुआ है और टोटल का एक साथ आपसे पूछ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सबका एक साथ पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, अगर पहला का मान निकालना होगा, समझना बात को, ध्यान से सुनिएगा। अगर पहला का वैल्यू निकालना है तो टोटल से आप गुना कर दो, टोटल से गुना कर दो तो हो जाएगा 2 पचे 10, 10 चौके 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहला निकालना है, टोटल से गुना कर देंगे। ठीक उसी प्रकार अगर अंतिम वाला निकालना होगा तो टोटल से गुना कर देंगे, तो 3 7 21, 21 पचे का क्या हो जाएगा, 105 होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? फिर से पहला निकालना है, टोटल से गुना, अंतिम निकालना है, टोटल से गुना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमको ए का मान निकल गया, ए का वैल्यू निकल चुका है, तो हम एक काम करते हैं, ए का मान जब निकल गया तो ए को देते हैं काट,
क्योंकि जिसका वैल्यू निकल गया उसका काम ही क्या, इसलिए उसको काट दिया। अब एक को काटेंगे, कट गया, बचा क्या 3। अब 3 का गुना देखिए कैसे करेंगे, 3 का गुना ऐसे करते आएंगे ऐसे, तो जो संख्या बचा है उसका गुना कीजिए, तो 3 पचे 15, 15 चौके हो जाएगा 60। बी का वैल्यू निकला, बी को काट दिए, बी का वैल्यू निकला, बी को काट दिया। अब कोई बोलेगा सर उधर भी तो बी है, तो उधर नहीं काटना है, जब भी काटेगा तो लेफ्ट साइड काटेगा, उधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जब भी कटेगा इधर कटेगा, उधर काटना उठना नहीं है। फिर से एक और फिर से रिपीट कर रहे हैं, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला निकालना है टोटल से गुना, 2 पचे 10, 10 चौके 40। अंतिम निकालना है टोटल से गुना, 3 सते 21, 21 पचे का 105। ए का वैल्यू निकला, ए को काट दिया, जो बचेगा उसका गुना कीजिए, तो 3 पचे 15, 15 चौके 60 हो गया। बी का वैल्यू निकला, बी को काट दिया, अब जो बचा है उसका गुना कीजिए, जो बचा हुआ उसका गुना कीजिए, तो 3 सते 21, 21 चौके 84 हो जाएगा। क्या इसको हल करना आएगा हमको, देखे तो क्या हल कर सकते हैं हम इसका, देखिए एक बार तो कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पे आते हैं, सेम है टाइप आपका, बिल्कुल सेम प्रश्न है। तो बनेगा पहला का वैल्यू निकालेंगे, टोटल से गुना करेंगे, तो 3 पचे 15 चौके 60, 60 दूना का 120। क्या कोई दिक्कत है, 3 पचे 15 चौके 60, 60 दूना का 120। अगर ठीक उसी प्रकार अंतिम का निकालेंगे, 2 पचे 10, 10 सते का 70 हो जाएगा। एक का मान निकालना है, एक का मान निकालना है, एक का वैल्यू निकल चुका है, एक को देंगे काट, अब जो बचा है उसका गुना कीजिए, तो 2 पचे 10, 10 चौके 40, 40 दूना का 80 हो जाएगा। कैसे 80 आया, 2 पचे 10, 10 चौके 40, 40 दूना का 80 हो जाएगा। बी का मान निकला, बी को काट दीजिए, जो बचेगा उसका गुना कर देना है, 2 एक आए 2, 2 चौके 8, 8 दूना का 16 हो जाएगा। सी का वैल्यू निकल गया, सी को काट दीजिए, सी है ना, सी कट गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो बचा है उसका गुना कीजिए, तो 2 पचे 10, 10 दूना का 20। हल करके देखो तो आंसर आ रहा है क्या। अगर यहां के बाद अगर कटता है तो काटिएगा आप लोग, ठीक है, तो कट रहा है तो काट दो इसको, 60 दूना 40 दूना 8 दूना 10 दूना 35 दूना हो गया हमारा। क्या सही है, तो जल्दी से उसको उतार लेगा और अगला प्रश्न जल्दी से बना के दिखाएगा। देखिए तो अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ध्यान देगा, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे बनाकर दिखाइएगा। ए अनुपात बी 3 अनुपात 5, बी अनुपात सी 2 अनुपात 1, सी अनुपात डी 4 अनुपात 3 और डी अनुपात ई बराबर है 1 अनुपात 5। चले जल्दी से आप सभी लोग निकाल के बनाइए, ए बी सी डी और ई का मान क्या होगा, जल्दी करेगा। ए बी सी और डी, ए बी सी डी और ई का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। जो चले बनाएगा, चलिए बनाइए, समय है आपके पास। चलिए बनेगा। चलिए देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा, देखिए तो बनाइए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 1 अनुपात 2, सी अनुपात डी 4 अनुपात 3 और डी अनुपात ई, इसका वैल्यू दिया है 2 अनुपात 1। चलिए जल्दी से बना के दिखाइए क्या हो सकता है इसका आंसर जो। और ऐसा नहीं कि आपसे बनेगा नहीं, आपसे बन जाएगा, प्रयास तो करो, प्रयास करेंगे तब ना जवाब निकलेगा।
चलिए देखिए, अब लाइए हम बना देते हैं ना। और आज के बाद से कभी भी हम इस तरह का प्रश्न बोलेंगे नहीं। कभी भी अगर हमसे पूछेगा तो हम इसका जवाब दे सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे, ध्यान देगा। अगर इस तरह का प्रश्न है, ए से लेकर ई तक निकालना है, बहुत ही सिंपल है। ए का वैल्यू निकालेंगे, टोटल से गुना करेंगे। अगर टोटल से गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 चौके 24 इकाई 24 हो जाएगा। चलिए अंतिम का निकालना हो, टोटल से गुना करेंगे, 5 या 15 पचे 75 हो जाएगा। सही है। चलिए ए का मान निकल गया, ए को काट दो आप। अब जो बचा है उसका गुना कर दीजिए। तो 5 दूना 10, 10 चौके 40 नहीं होगा। 5 दूना 10, 10 चौके 40 हो जाएगा। बी का वैल्यू निकलना था, बी का वैल्यू निकल गया। अब गुना कीजिए, 5 इकाई 5, 5 चौके 20। चलिए सी का मान निकल गया, सी को काट दिए, 5 या 15 इकाई 15। क्या हल हो जाएगा देखिए तो। हो गया। अब तो होगा क्या, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे वही सेम निकालना था। ए बी सी डी और ई का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा। लाइए हम बनाते कैसे। ए का मान निकालना है, टोटल से गुना कर देंगे, 2 चौके 8, 8 दूना का 16। उसी तरह से अंतिम को निकालना है, तो 3 दूना 6, छोतिया का 18। गुना करो 18 ही आएगा। देखिए तो अब ए का मान निकला, ए को काट दो आप गुना कीजिए ऐसे। तो 3 इकाई 3 चौके 12, 12 दूना का 24 नहीं होगा। 3 इकाई 3, 3 चौके 12 दूना का 24। बी का वैल्यू निकला, बी को काट दिए, 3 दूना 6 चौके 24 दूना का 48। सी का वैल्यू निकला, सी को हटा दिए, 3 दूना 6 तिया 18 दूना का 36। देखिए तो 3 दूना 6 तिया 18 दूना का 36। क्या हल होगा देखिए तो। यहाँ पे लगता है 2 से कट रहा है, तो काट भी सकते हो आप। 8 दूना 12 दूना 24 दूना 18 दूना और 9 दूना। यही तो हमारा आंसर था। क्या बन जाएगा इस तरह का प्रश्न आपसे? चलिए तो हम बढ़े आगे। ठीक है, तो हमको लगता है कि अब इस तरह का प्रश्न अगर आपसे पूछेगा ना, तो अब आप इसका जवाब दे सकते हो। तो हम जरा थोड़ा सा इसी तरह के प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। आप जरा बना के दिखाइए तो क्या हो सकता है जो। चलिए प्रश्न को आप गौर से देखते रहिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, ए अनुपात ई निकालना है सिर्फ आपको इसमें। दूसरा प्रश्न है, बी अनुपात ई निकालना है आपको। और तीसरा प्रश्न है, ए अनुपात डी निकालना है। इस प्रश्न में चले बनेगा। यहां भी सेम है, ए अनुपात ई निकालना है, दूसरा में बी अनुपात ई निकालना है, और तीसरा में ए अनुपात डी निकालना। देखिए क्या जवाब दे सकते हो आप? अगर दे सकते हो तो देके बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। जो सिंपल सा प्रश्न है एक, इसको बना के दिखाना है, जल्दी करेगा। बनाइए इसको, अगर कोई आप में से बना सकता है तो। रुकिए अभी आप लाइए, तो एक हम बना के दिखाते हैं। रुकिए, तो हम पहले वो बना के दिखाते हैं, फिर आप दूसरा बना के दिखाना। ठीक है, हम पहले आपको इसको बना के दिखा देते हैं। देखो तो अगर हम इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखिए तो ए और ई, ए इधर है, ई उधर है, ए इधर है, ई उधर है। तो आप इसमें ए और ई को ढूंढो, और ढूंढना इस तरह से है, ए इधर होना चाहिए, ई उधर होना चाहिए। तो देखो हम पढ़ते हैं ए ई को कैसे पढ़ते हैं। इसमें ए ई दोनों एक साइड नहीं होना चाहिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। ए को ई से मिलाना है तो ए ई, तो हमको कहां से ए को अगर ई से मिलाना है तो यहां से यहां चलना पड़ेगा। यही एक रास्ता है। ए इधर, ई उधर है, देखिए तो है ना। तो ए ई मतलब ये चारों लाइन को लेकर चलना पड़ेगा। पहला लाइन से लेकर चारों लाइन तक, यहां से लेकर यहां तक जाना होगा, तो चारों लाइन का प्रयोग हो गया। यहां से लेकर यहां तक आने में चारों लाइन का प्रयोग हुआ है। तो अगर हमको पहला का वैल्यू निकालना है तो टोटल से गुना कर देंगे, तो 2 पचे 10, 10 या 30, 30 पचे का 150 हो जाएगा। और जब एक का मान निकला, पहला का तो निकल गया, अब आखिरी का निकालेंगे तो टोटल से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, छोतिया का
18 हो जाएगा। हल करके देखो तो शायद आपका आंसर है। देखो तो कटेगा तो काटना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है इसको। 6 से कट रहा है दोनों, ठीक है, 6 से कट रहा है, आप इसको काट लीजिएगा बाद में। 25 का 150, 3 का 18, 25 अनुपात 3 आएगा आंसर। फिर से एक बार कैसे किए हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, समझिएगा जरा। ए अनुपात ई, तो ए ई मतलब चारों लाइन। अब चारों लाइन का प्रयोग है तो चारों का गुना होगा। 2 पचे 10, 10 या 30, 30 पचे का 150 हो गया। अब यहाँ देखिए लास्ट वाले का 3 छोतिया का 18, हल हो जाएगा। अब जरा समझने का प्रयास करना, बी अनुपात ई पूछ रहा है आपसे, तो बी और ई कहाँ पे, देखिए आप पढ़ते हैं, आप एक साइड मत ले लेना, एक साइड लोगे तो गलती हो जाएगा। बी अनुपात ई बोल रहा है तो समझिएगा बी ई मतलब 3 लाइन से। अगर बी अनुपात ई निकालना है तो 3 लाइन चलना पड़ेगा, और 3 लाइन चलेंगे तो बी और ई निकल जाएगा। कैसे, 5 या 15, 25 का 75, 75 हो गया। और अगर लास्ट वाले का निकालना है तो 2 तिया का 6, सिर्फ यही 3 लाइन चलेंगे तो बी और ई का निकल जाएगा। देखो आप, तो 5 या 15, 25 75, 2 तिया का 6। अब समझिएगा ए अनुपात डी निकालना है, तो ए अनुपात डी कैसे निकलेगा समझिए। ए और डी है कहां पे, ए डी एक तरफ नहीं लेना है, ए डी, एगो इधर है तो एगो उधर है ना, अनुपात के एगो इधर है तो उधर है, तो इधर और उधर, तो ए डी मतलब 3 लाइन। सिर्फ इस 3 लाइन का प्रयोग करके हम ला सकते हैं। तो 2 पचे 10, 10 तिया का 30, और डी का वैल्यू निकालना है तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। सही है, तो क्या इसी तरह से हम वो बना सकते हैं? तो जल्दी से बना के देखिए और बताइए तो क्या इसका आंसर हो सकता है जो बनाएगा। ठीक है, बनाइए इसको जल्दी से, सेकंड वाले को। चलिए बनाइए जल्दी से इसको, बनाएगा। बता दें हम, देखो यहाँ पे आपको ए अनुपात ई निकालना है, तो देखिए तो ए ई मतलब चारों लाइन को चलेंगे लेकर, तो 2 तिया 6, 6 पचे 30, 3 दूना का 60। फिर से 2 तिया 6, 6 पचे 30, 3 दूना का 60। ई यहाँ पे है, पूरा लाइन चलेंगे, 5 सते 35 तिया का 105, 15 से कटेगा दोनों, 15 चौके 60, 15 सते 105, हल करेंगे तो 4 अनुपात 7 निकलेगा। चले बी अनुपात ई को समझना है जरा। बी अनुपात ई का मतलब, बी अनुपात ई है कहाँ पे, तो बी और ई मतलब 3 लाइन। सिर्फ बी अनुपात ई का मतलब 3 लाइन, बी ई, तो क्या गुना हो जाएगा, 3 पचे 15, 15 दूना का 30, और फिर हो जाएगा 7 तिया का 21। काटिए इसको, 3 से कट रहा होगा आपका, सही है। अब क्या ए अनुपात डी निकल जाएगा आपसे, देखिए तो यहाँ पे। अब ए अनुपात डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए डी मतलब 3 लाइन, सिर्फ 3 लाइन, ए डी, तो 2 तिया 6, 6 पचे का 30। अब डी निकालना है तो 5 सते का 35। आप काटो इसको, छोड़ना मत इसको, हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं, आपको काटना है। तो क्या कट जाएगा, तो हो गया आंसर हमारा। तो कह सकते हैं कि अगर इस तरह का भी, तो चलिए हम अगले टाइप की ओर आते हैं। टाइप वही है, प्रश्न थोड़ा सा बदला हुआ रहेगा। आप जरा सा देखिएगा प्रश्न क्या है अगला, जो वो वाला प्रश्न अब आपसे बन जाएगा। वहां पे जो काटने का था आप काट लिए होंगे, आंसर भी आ गया होगा, सब कुछ आ गया होगा, और कभी भी उस तरह से पूछे तो बन जाएगा। तो चलो रुकिए, अगला टाइप में बढ़ते हैं। उससे पहले वो जरा बना के दिखाई दो ताकि विश्वास हो कि रियली में आपसे बन जाएगा। जल्दी कीजिए तो। सॉरी, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5 है, बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 है, सी अनुपात डी बराबर 5 अनुपात 1 है। जल्दी से वो बनाइए ताकि संतुष्टि हो जाए कि सही में आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बना के दिखाइए आप तुरंत इसको, ताकि हम अगले टाइप में आ जाए। चले जल्दी करेगा, जल्दी कीजिए और बना के दिखाइए इसको। बनाएगा, क्या बन जाएगा आपसे। लाओ हम बनाते थे। देखिए यहाँ पे ए अनुपात ई पूछ रहा है, तो ए और ई चारों लाइन चलेंगे, 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 तिया का 90। अब यहाँ ना ई यहाँ पे है, तो 5 तिया 15 चौके 60, 30 तिया 90, 3 दूना का 60। क्या आपका आंसर आया 3 अनुपात 2।
दूसरा में अगर चलते हैं तो बी अनुपात ई है, तो बी अनुपात ई का मतलब यहाँ पे 3 लाइन चलेंगे। बी अनुपात ई का मतलब बी और ई, बी ई, क्या 3 लाइन चलने से बी निकल जाएगा। तो 2 पचे 10, 10 तिया का 30 और 3 चौके 12। सही है। ए अनुपात डी पूछ रहा है, तो ए अनुपात डी जरा सा ध्यान दीजिएगा। ए और डी कहाँ पे है जरा सा देखिए, तो ए डी मतलब 3 लाइन ए डी, तो 3 दूना 6, 6 पचे का 30 और 5 तिया का 15। हल करेंगे, हल करने से हमारा आंसर होगा। तो अब इसको छोड़ देते हैं, अब पूरी तरह से आप समझ गए हैं तो हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि हो गया। अब हम अगला प्रश्न की ओर आते हैं, जरा इससे थोड़ा सा अलग है, टाइप सेम है, प्रश्न थोड़ा सा बदल गया है। चलिए समझिएगा। और कल का क्लास इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि कल इंग्लिश का पहला क्लास है। चलिए, क्या बन जाएगा आपसे। इसको देख के ही मत समझना कि कोई अलजबरा का प्रश्न लिखा दिए हैं, ये आपका बिल्कुल अर्थमेटिक मैथ रेशियो का ही प्रश्न है। तो जल्दी से इसको बनाइए और बताइए क्या इसका जवाब होगा। चलिए बताएगा। चलिए बनाइए अगला, उतारिए इसको, तब तक हम आगे लिखते हैं। चलिए, 2 प्रश्न आपके सामने आए बोर्ड पे हैं और दोनों को बना के दिखाना, जल्दी करेगा और बना के इसको दिखाएगा। ठीक है, बनाइए जल्दी से। बताएं हम, देखिए तो लाइए हम ही बना देते हैं। देखो, कभी भी इस तरह का प्रश्न अगर आपके सामने आएगा तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का चीज़ है नहीं, ना ही इसमें कोई अलजबरा का फॉर्मूला लगाइएगा। ये प्रश्न आपको डायरेक्ट आपको आंसर देगा, इतना ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आंसर देगा। अब डायरेक्ट आंसर कैसे देगा वो जरा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे शुरू में ए है, बाद में बी है, तो शुरुआत में ए है तो शुरुआत में यहाँ पे कितना दिया है 5 लिखा हुआ है। यहाँ बाद में बी है तो बाद में कितना दिया है 3 दिया हुआ है। ए शुरू में है तो शुरू में क्या है 5, बी दूसरा में है तो दूसरा में क्या है 3। ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 3। अब वहां पे क्या करेंगे, ए के बदले 5 और बी के बदले 3 मान रख देंगे। तो ए के बदले 5 रखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, बी के बदले 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9। ठीक उसी प्रकार ए का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और 9। क्या हल करके आंसर आएगा आपका, देखिए तो आंसर आ सकता है। बढ़े हम आगे, अरे क्या दिक्कत है, 34 और 16, 17 दूना 34, 8 दूना 16, सिंपल। देख लो आप। अब यहां समझिएगा, ये तो बन गया अब आपसे, ए का वैल्यू 5, बाई का वैल्यू 2, बस उसमें रखेंगे, डायरेक्ट आंसर है आपका। अब एक्स का वैल्यू 5 है तो 5 रखेंगे, 5 रखेंगे इसमें, 8 पचे का 40, बाई के बदले 2 है, 9 दूना 18, एक्स के बदले 5 है, 8 पचे 40, बाई के बदले 2 है, 2 दूना 4। हल करेंगे, आंसर आएगा आपका, देख लो आप। तो क्या समझे, अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो बन जाएगा। मान रखने वाला प्रश्न है, वैल्यू को पुट करने वाला, यहां से वैल्यू को देखेंगे वहां पे रखेंगे, बस सिंपल यही है, तो बनेगा आपसे। चलो एक प्रश्न देख के देखते हैं, जरा जल्दी कीजिएगा। एकदम हल्का है, एकदम हल्का है, जल्दी से इसका जवाब देके देखिए, एकदम देखिए तो। चलो दीजिएगा जवाब जरा। चलिए बनाइए तो, बनाएगा इसको। चलिए प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बना के दिखाएगा। चलो जल्दी से बनाइए, लाइए, तो बन गया होगा, हमको लगता है इसको छोड़ देते हैं।
हाँ लगता है गलती हो गया ना। चलो जो हुआ सो हुआ, जैसे वैसे ही छोड़ देते हैं। x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 है, y के बदले कितना है 2। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती हो जाएगा थोड़ा। आपको स्क्वायर नहीं, स्क्वायर लेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको जब भी लेना वहाँ पे क्यू ही लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सुधार लीजिए, मिस्टेक हो गया लिखने में, ज़रा सुधार लेगा, ठीक है। वहाँ पे क्यू कर लीजिए, आप बनाइए जरा। x का वैल्यू 3, y के बदले 2, x के बदले 3 रखेंगे, 3 का क्यू 27, y के बदले 2 रखेंगे, 2 का क्यू 8, यहाँ पे 27 - 8 क्या बन जाएगा इस तरह का प्रश्न, देखिए तो। और हमको लगता है कि हल्का भी है नहीं। अब जरा हम ऊपर में आते हैं, जरा ऊपर वाले प्रश्न को जरा सा देख लेते हैं। देखिए ऊपर वाला प्रश्न बनेगा कैसे, समझिएगा। पहले हम आपका तरीका बताते हैं, फिर अपना तरीका बताते हैं। आपका तरीका कहता है कि 5:9 है सर, तो सिंपल है सर 5/9 कीजिए। फिर यहाँ पे x/12 है, तो आप डायरेक्ट सोचोगे x/12 कर लेते हैं। ये हुआ आपका तरीका। लेकिन हम कहते हैं कि आप ऐसे मत करना, क्योंकि आपको फिर तो तिरछा तिरछी गुना करना पड़ेगा। तो आपको 9x बराबर लिखना पड़ जाएगा 12×5 = 60, ऐसा तो करना पड़ेगा ही आपको। तो हम कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि अगर आपके सामने कभी भी रेयर केस में अगर इस तरह का प्रश्न पकड़ा गया, ठीक है, कभी भी आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ गया, आपको कुछ नहीं करना है। अगर 2 रेशियो आपस में बराबर के रूप में रहे, पहला रेशियो दूसरा रेशियो, अगर 2 रेशियो आपस में बराबर के रूप में रहे, आपको भीड़ का गुना भीड़ से, दूर का गुना दूर से करना है बस। फिर से, जब 2 रेशियो आपस में बराबर है, भीड़ का गुना भीड़ से, दूर का गुना दूर से करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो 9 का गुना x से होगा, डायरेक्ट 9x लिखेंगे और 12×5 = 60 हो जाएगा। 3 × 9 20 × 60, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/3, जो कि हमारा आंसर है। तो चलिए जल्दी से बनाइए और बताइए क्या होगा। चलिए जवाब देगा, आपके सामने प्रश्न आ गया है। एकदम बनाते रहिए, इतना प्रश्न देंगे कि आप बना नहीं पाइएगा। चलो ध्यान देगा, लिखा हुआ है 1:3। चलिए आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, जल्दी करेगा, बनाइए इसको। चलिए बनाइए, जल्दी से बनाएगा इसको, बता दें हमें। लाइए देखिए तो, आपको अभी हम सिखाएं क्या, आपको हमने सिखाया कि जब 2 रेशियो आपस में बराबर है, ध्यान दीजिएगा, जब 2 रेशियो आपस में बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे, भीड़ का गुना भीड़ से, दूर का गुना दूर से करेंगे। तो भीड़ का भीड़ से करेंगे तो x², अब 5 का गुना 45 से करेंगे तो 225, x² बराबर 225 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान देगा 15 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेम काम यहाँ पे भी करेंगे हम, भीड़ का गुना भीड़ से, दूर का गुना दूर से करेंगे। तो भीड़ का भीड़ से करेंगे तो 1/x² होगा कि नहीं, 1/x को 1/x से गुना करेंगे, 1/x² हो जाएगा। आप एडवांस मैथ का स्टूडेंट हो, ये सब को तो नॉर्मल आपके लिए है। 1/3 का गुना 1/12 से करेंगे तो 1/36। अब यहाँ से x² बराबर 36 कर सकते हैं, x बराबर कितना हो गया 6, जो कि हमारा आंसर है। तो अब यहीं से हम आपका सेवा समाप्त करते हैं और अब आपसे मिलेंगे कल रात 8 बजे, और सुबह आपको मिलेंगे इंग्लिश के सर, जो आपको इंग्लिश का पहला क्लास लेंगे, एकदम बेजोड़ क्लास होगा कल, पहला क्लास है। तो आप लोग अधिक से अधिक स्टूडेंट एस एम रंजन सर का क्लास ज्वाइन करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शायद हमको लगता है कि नवादा या फिर बिहार शरीफ या पटना में भी ले लो, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर शायद ही कोई इंग्लिश शायद पढ़ा रहा होगा अभी, या फिर कोई जो बड़े पद पर होगा और वो क्लास ले रहा है अभी। तो एक बार अच्छे से पढ़ने का मौका आपको मिल रहा है, और वो अपना कीमती समय निकाल कर आपको अगर दे रहे हैं 1 घंटा, तो काफ़ी मायने रखता है। अगर आप उस जगह पे होते तो शायद आप आराम से ऐश मौज करते कि भाई छोड़ो जॉब लग गया तो अब क्या पढ़ाना उड़ाना, लेकिन फिर भी वो आपके लिए आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आप उसका लाभ उठाएं और इंग्लिश का क्लास अच्छे से करें, पेशेंस रख के कीजिएगा इंग्लिश का क्लास, क्योंकि शुरुआत में जिस स्टूडेंट का इंग्लिश वीक होता है तो थोड़ा सा रुचि कम होता है,
तो रुचि आएगा। आप टाइम दो थोड़ा सा, 2 क्लास 3 क्लास टाइम दो, फिर देखिए इंग्लिश पढ़ने में कैसे मज़ा आता है जो। और विश्वास कीजिए, जितना मन से आप मैथ पढ़ते हो उससे कहीं ज़्यादा मन से आप इंग्लिश पढ़ोगे, ये मेरा आपका विश्वास है, मेरा भी और आपका दोनों का विश्वास है। आप सीख सकते हो इंग्लिश, और जब इंग्लिश सही हो गया फिर एसएससी हमारा है, क्योंकि इंग्लिश पे ही एसएससी निर्भर करता है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। होमवर्क में आप जो है गाय मुर्गा के अगला टाइप जो है ना देख लीजिएगा, जो गाय मुर्गा का जो थ्योरिकल दिए थे उसके बाद वाला जो टाइप है उससे अधिकतर प्रश्न आपसे बनेगा। तो इसके आगे बस थोड़ा सा छोड़े हैं, उसको हम कल अगले क्लास में क्लियर करेंगे। और कल आपका शाम को 8 बजे क्या चलेगा वो भी बता देते हैं। अभी तो अर्थमेटिक हो गया आपका, तो कल शाम को 8 बजे आपका एडवांस का क्लास है टाइप 4। टाइप 4 में आज ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं था आज, कल से टाइप 4 शुरू है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए गुड नाइट, अच्छे से रहिए, खुश रहिए।